प्यारे भाई, क्या हाल चाल आपके, कैसे हो? मस्त हो? तो ये क्लास उन बच्चों के लिए सफिशिएंट होने वाले हैं जो 26 अगस्त 2025 को डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं। जैसा कि आप थंबनेल देख चुके होंगे कि इसमें हम जो 6 दिन बचा हुआ है, 6 डेज 6 क्लासेस करने वाले हैं और इसमें हम कंप्लीट मैथ्स आपको करवाने वाले हैं। मैथ्स का कोई चिंता नहीं करना है, ठीक है। मैं अगर आप अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हो तो हम कंप्लीट थ्योरी और साथ साथ प्रैक्टिस भी करवा रहे हैं। 2 घंटे 3 घंटे में एक लेक्चर कंप्लीट कर देंगे और एक लेक्चर में 1 से 2 चैप्टर इंक्लूड रहेगा, ठीक है। और जैसा कि 25 सवाल है तो उसमें से कम आप ऑलमोस्ट अगर ये 6 क्लास देख लेते हो तो गारंटी है कि मैथ में आप 25 में से 20 या 21 सही कर लोगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो बस आपका क्या काम है, इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, ठीक है। चलो, तो आज हम सर्कल पढ़ने वाले हैं। वृत्त से रिलेटेड जितने भी सवाल हो सकते हैं, जो आपके सर्किल से जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, थ्योरम बन सकते हैं, कंसेप्ट बन सकते हैं, वो सारे हम यहाँ पर करने वाले हैं, ठीक है। इसमें कोई बकवास नहीं होने वाली है। हाँ, जो लोग अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं वो पूरा देखेंगे, उनके लिए रिवीजन का काम करेगा और साथ ही साथ जो पढ़ लिए हैं थोड़ा, उनको कुछ नया चीज जरूर मिलेगी यहाँ पर, ठीक है। तो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं और क्लास अंत तक देखिएगा तभी आपको बेनिफिट होगा, क्योंकि अब 6 दिन बचा ही है। चलिए, इसमें हम सारे थ्योरम, सारे कंसेप्ट, सारे एरिया रिलेटेड जो सर्कल होते हैं वो सारे करने वाले हैं। यहाँ पर चिंता नहीं करना सभी को, ठीक है। आ जाओ, देखो भाई, फटाफट करेंगे, थोड़ा फास्ट क्लास होने वाली है, ठीक है। चलो, हम बात करते हैं सबसे पहले सर्कल के। वृत्त, वृत्त क्या होते हैं? जैसे आपको मालूम होगा कि वृत्त क्या होते हैं। जैसे मान लीजिए, सबसे पहले हमको ये बताओ कि ये क्या है। ये एक पॉइंट है, ये क्या है? पॉइंट है, ठीक है। अब पॉइंटों को संजोग देते हैं, पॉइंटों को एक साथ कर देते हैं, तो ये क्या बन जाती है? ये लाइन बन जाता है। ये क्या बन जाता है? लाइन। पॉइंट का जो ग्रुप एक सीधी रेखा में हो तो वो लाइन बन जाता है, ठीक है। समझो कि पॉइंट का एक ग्रुप हो, ठीक है, वो और एक लीनियर पाथ में हो तो एक रेखा बन जाता है, ठीक है। इतनी बात तो आपको मालूम ही है। तो लेकिन इन्हीं पॉइंटों से अगर हम एक लोकस में घूम जाए, अगर हम एक लोकस कहते हैं ग्रुप ऑफ पॉइंट्स, ठीक है, कि पॉइंट के जो गुच्छे होते हैं सर्कुलर में, उसको ग्रुप लोकस बोलते हैं, ठीक है। ये जो लोकस है, याद रखना बाबू, यही हमारा क्या है? पॉइंटों का लोकस ही हमारा क्या है? सर्कल है, ठीक है। यानी कि सेंटर से किसी एक बिंदु से समान दूरी पर पॉइंट का जो लोकस है, एक बिंदु से समान दूरी पर पॉइंट का जो लोकस है, एक बिंदु से समान दूरी पर पॉइंट का जो लोकस है, क्योंकि पॉइंटों का एक बिंदु से समान दूरी पर पॉइंटों का ही होना ही लोकस कहलाता है, ठीक है। इनकी ये एक बिंदु से ये सारे पॉइंट सेम डिस्टेंस के हैं और ये जो यहाँ पर है सारी पॉइंट्स हैं वो सर्किल हमारी कहलाती है, ठीक है। समझ में आ गया होगा, क्योंकि हाँ एकदम क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो आगे, इनकी कहने का मतलब हम बताएं कि सर्कल भी पॉइंट से ही मिलकर बना होता है, ठीक है। मोटे मोटे तौर पर समझो बाबू, ये सर्कल है, ठीक है। आप देखिए सर्कल है, यहाँ हर जगह क्या है? एक पॉइंट है। हर जगह क्या है? एक पॉइंट है। हर जगह क्या है? एक पॉइंट है। क्योंकि हाँ इतनी बातें तो हमको आती है। हर जगह क्या है? एक पॉइंट से मिलकर बना हुआ है। तो मान लो ये सेंटर है, ये क्या है? सेंटर। ये क्या है? सेंटर, CO। वो को हम क्या बोल देते हैं? केंद्र, ठीक है। वो को हम केंद्र बोलते हैं, सेंटर है, ठीक है। अब इस सेंटर से परिधि की जो दूरी होती है ना, इसको बोलते हैं हम परिधि। इसको क्या बोलते हैं बाबू? ये जो बाउंड्री है
इस सर्कल का ये जो बाउंड्री है, ये जो बाउंड्री है इस सर्कल का, ये जो बाउंड्री है, ये जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री को सिर्फ सर्कल है, इस सर्कल का जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री को कहते हैं परिधि, परिधि या फिर पेरीमीटर। ठीक है, फटाफट समझो। और अगर ये केंद्र है और केंद्र से परिधि पर का एक बिंदु, केंद्र से परिधि तक का जो डिस्टेंस है, केंद्र से परिधि पर एक बिंदु है और केंद्र वाला बिंदु, परिधि वाला बिंदु और केंद्र वाला बिंदु के बीच की जो दूरी है, परिधि और केंद्र वाले बीच की जो दूरी है, केंद्र से परिधि की जो बीच की दूरी है, उसको आर बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं, रेडियस या फिर त्रिज्या बोलते हैं, या फिर त्रिज्या बोलते हैं। ठीक है, त्रिज्या बोलते हैं। त्रिज्या क्या होता है? त्रिज्या होता है भाई, रेडियस होता है, रेडियस होता है सेंटर से परिधि की दूरी, सेंटर से पेरीमीटर की, सेंटर से पेरीमीटर तक का डिस्टेंस, सेंटर से पेरीमीटर तक का डिस्टेंस क्या कहलाता है हमारा? ये रेडियस कहलाता है। ठीक है, केंद्र से परिधि के कोई भी आप बिंदु ले लो, ये भी हमारा रेडियस होगा, यहां से यहां तक ये भी हमारा रेडियस होगा। केंद्र से परिधि पर आप कोई भी बिंदु ले लो, परिधि पर आप कोई भी बिंदु ले लो, वो सारी क्या होंगे? वो सारी रेडियस होंगी, वो सारी क्या होंगी? रेडियस होंगी। और हम आपको बताए थे कि सेंटर से, केंद्र से परिधि पर जो बिंदुएं हैं वो सभी आपस में क्या होती है? बराबर होती है। वो सभी आपस में क्या होती है? बराबर होती है। सारी रेडियस एक दूसरे की क्या होंगी? बराबर होगी। यानी ये सेंटर से ये पॉइंट है, सारी सेम डिस्टेंस पर पॉइंट होगी। ये सेंटर जो है, सेंटर ये जो है, इससे ये पॉइंट, ये जो पॉइंट है सरकमफेरेंस पर जो बिंदु है, वो सारी इक्वल दूरी का होता है। ये सारी रेडियस बराबर होंगी, ये सारी रेडियस बराबर होगी। क्लियर है? कहोगे हाँ, कहोगे एकदम क्लियर है। यानी कि अगर हम बात करें तो वृत्त में जो रेडियस है वो सब बराबर होता है। जैसे अगर हम बात करें, ये सर्कल है, यहां आर है, ये भी आर होगा, ये भी आर होगा, ये भी आर होगा, ये भी आर होगा, ये भी आर होगा। ठीक है, यहां तक मोटा मोटी बात समझ में आ गया होगा। चलो अब समझो कि कुछ टर्म है, कोड या फिर जीवा क्या होते हैं? जीवा सुनना, एक सर्कल है, एक सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल है, एक सर्कल है। आप कोई भी ऐसा लाइन, कोई भी ऐसा लाइन जो सर्कल के अंदर, कोई भी ऐसी रेखा जो सर्कल के अंदर दो बिंदुओं पर काटे, सर्कल के अंदर परिधि के दो बिंदुओं पर काटे, कोई भी ऐसा लाइन जो परिधि के दो पॉइंट पर काटे, परिधि के दो पॉइंट पर काटे, वो हमारा कोड कहलाता है। ठीक है, कोई भी ऐसी रेखा सर्कल के अंदर, कोई भी ऐसी रेखा जो परिधि के केवल दो बिंदुओं पर काटे, वो हमारा क्या कहलाता है? कोड कहलाता है। वो क्या कहलाता है? कोड कहलाता है। वो क्या कहलाता है? कोड कहलाता है। कि कोई भी रेखा सर्कल के अंदर परिधि पर दो बिंदुओं, परिधि पर दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा, परिधि के दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा हमारी कोड कहलाती है। परिधि पर दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा कोड कहलाती। ठीक है, परिधि पर, परिधि के दो बिंदुओं, परिधि के दो पॉइंट्स को मिलाने वाली रेखा कोड कहलाती है। ठीक है, समझो, समझ आ गया? कहोगे हाँ। तो भाई ये सर्कल है, इसमें ये भी कोड है। कहोगे हाँ, क्योंकि एक बिंदु यहाँ परिधि मिल रहा है, एक बिंदु यहाँ परिधि मिल रहा है, ये भी हमारा कोड है। एक बिंदु यहाँ परिधि मिल रहा है, एक यहाँ परिधि मिल रहा है। ठीक है, कहोगे हाँ। अगर हम बात करें ये भी हमारा कोड है, कहोगे हाँ।
अच्छा ये कोड है, देखो तो, देखो तो ये कोड है, देखो तो, एक सर्कल है, क्या ये कोड है? कहोगे नहीं, ये कोड नहीं हो सकता क्योंकि ये अंदर नहीं मिल रहा है। अंदर में मिलना चाहिए किन्हीं दो बिंदु पर, परिधि के किन्हीं दो पॉइंटों पर अंदर मिले, ठीक है, ठीक है ना, तो वो कोड कहलाएगा। ये कोड नहीं है, ये कोड है, ये कोड है, ये कोड है, ठीक है। चलो अब हमको एक बात बताओ कि अगर कोड है, कोड है, जैसे मान लो हम सर्कल लिख रहे हैं, हम सर्कल बना रहे हैं, समझो, और हम ये एक कोड दिए, ये ए बी कोड है, ये भी एक कोड है पी क्यू, ये भी एक कोड है सी क्यू, ये सेंटर है, ठीक है, ये क्या है, वो सेंटर है, और यहां से भी एक कोड गया है एम एन, एम एन। आपको बताना है कि सबसे बड़ा कोड कौन सा है, सबसे बड़ा कोड या फिर जीवा कौन है। तो आप कहोगे भाई कि अगर हम सब में देखें तो ए बी हमारा कोड है, कहोगे हाँ, पी क्यू भी हमारा कोड है, कहोगे हाँ, एम एन भी कहोगे हाँ, और सी क्यू भी है, कहोगे हाँ। अच्छा देखो, सबसे बड़ा क्या आपको कौन सा लग रहा है? क्या ये लग रहा है? तो नहीं सर ये नहीं लग रहा है। क्या ये लग रहा है? नहीं सर ये भी नहीं लग रहा है। क्या ये लग रहा है सबसे बड़ा कोड? नहीं सर। सबसे बड़ा कोड आप देखो तो एम एन है। सबसे बड़ा कोड कौन सा है? तो कहोगे एम एन। तो एम एन हमारा क्या होगा? सबसे बड़ा कोड होगा। एम एन हमारा सबसे बड़ा कोड होगा। क्यों सबसे बड़ा कोड होगा? क्योंकि यही सबसे बड़ा कोड आपको दिखाई दे रहा है ना भाई। ये तो छोटा दिखाई दे रहा है, ये भी छोटा दिखाई दे रहा है, ये भी छोटा दिखाई दे रहा है। यानी कि आप मोटे मोटे तौर पर समझो, मोटे मोटे तौर पर क्या, आप लॉजिकल समझो कि अगर कोई सेंटर पर से अगर गुजरे, अगर कोई कोड सेंटर से होते हुए गुजरती है तो सबसे बड़ी जीवा होती है। यानी कि अगर कोई कोड, लिखो यहां, अगर कोई कोड सेंटर से होके गुजरे, सेंटर से होके गुजरे, होके गुजरे, वह सबसे बड़ी कोड होती है, वह सबसे बड़ा कोड होता है या फिर जीवा होता है। आप खुद महसूस कर रहे हो सबसे बड़ा एम एन है, तो एम एन हमारा क्या होगा? सबसे बड़ा कोड होगा, लार्जेस्ट कोड है, लार्जेस्ट जीवा है। ठीक है, अब क्लास में ही सारी चीज लर्न करने की कोशिश करो भाई, घर में कोई दिक्कत नहीं है, लर्न करो यहीं पर सब। इनकी जीवा सबसे बड़ा हमारा कोड है, ठीक है, सबसे बड़ा कोड जीवा सबसे बड़ा कोड है, ठीक है, कौन सा? जो सेंटर से गुजरे। अब बाबू जो कोड सेंटर से गुजर रही है, जो कोड सेंटर से गुजर रही है, जो कोड सेंटर से गुजर रही है, उसी को हम क्या बोल देते हैं? उसी को हम डायामीटर बोल देते हैं, उसी को हम व्यास बोलते हैं। जो जीवा हमारी सेंटर से गुजरे, जो जीवा हमारी सेंटर से गुजरे, जो जीवा हमारी सेंटर से गुजरे, वही क्या कहलाता है? वही व्यास कहलाता है। जो जीवा हमारी सेंटर से गुजरे, जो जीवा हमारी सेंटर से गुजरे, वही हमारा व्यास कहलाता है। यानी कि हम व्यास को यह भी कह सकते हैं कि सबसे बड़ा कोड हमारा व्यास कहलाएगा। सबसे बड़ा कोड, सबसे बड़ा जीवा व्यास कहलाता है। ये कई बार पूछ चुका है आपके एग्जाम में कि सबसे बड़ा कोड क्या कहलाता है, यानी जीवा का सबसे बड़ा जीवा, सबसे बड़ा कोड क्या कहलाता है? व्यास कहलाता है। ठीक है, हो गया? हाँ सर, ये बात तो एकदम क्लियर हो गई हमको, ये बात तो एकदम क्लियर कि एम एन सबसे बड़ा कोड होगा, सबसे बड़ा कोड होगा, सबसे बड़ा होगा। ठीक है, एम एन सबसे बड़ा कोड होगा। यहां तक बातें क्लियर है? चलो अब सुनो, अब इन सबको हटा दो, अब इन सबको हटा दो अभी, ठीक है, क्योंकि हम पता चल गया कि सबसे बड़ा कोड कौन सा है। तो एम एन, एम एन हमारा क्या है? व्यास है। एम एन हमारा क्या है? व्यास है। सेंटर से जो भी लाइन गुजरती है, सेंटर से जो भी रेखा गुजरती है, वो हमारी क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है। ठीक है, यानी सेंटर से गुजरने वाली लाइन, ये सेंटर से ही ना गुजर रही है, सेंटर से गुजरने वाली लाइन हमारी व्यास कहलाएगी। यानी कि सेंटर से गुजरने वाली जो कोड है वो हमारी व्यास कहलाएगी।
तो भाई आप हमको ये बताओ, अगर ये सेंटर है और इस सेंटर से परिधि की दूरी कितनी होती है? कहोगे आर, यहां से यहां तक आर। अगर ये सेंटर है, सेंटर से परिधि की दूरी जो है वो आर होती है, तो यहां भी देखो सेंटर से परिधि की दूरी यहां भी आर हो जाएगी। यानी कि अगर mn हमारा व्यास है, 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 mn अगर व्यास है, व्यास क्या होगा? mn हो जाएगा। mn अगर व्यास है तो mn क्या होगा? तो mn होगा r प्लस r। mn की लंबाई कितनी होगी? r प्लस r, यानी कि mn हो जाएगा 2r। mn 2r, और mn को ही हम क्या बोलते हैं? व्यास बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। व्यास क्या हो जाएगा? 2r। व्यास को ही लोग d बोलता है, तो d हमारा 2r। इसको हम क्या बोलते हैं? mn को d बोलते हैं। तो डायमीटर हमारा क्या आ गया? d कितना आ गया? 2r आ गया। समझ में आ गया? d कितना आ गया? 2 गुने त्रिज्या आ गया। यहां से हम बोल सकते हैं कि रेडियस कितना आएगा? रेडियस आएगा हमारा, त्रिज्या हमारा आएगा व्यास का आधा, त्रिज्या हमारा व्यास का आधा आएगा। ठीक है, फटाफट समझो, हम सारी चीजें आपको यहां करवा देंगे, सारी चीज। चलो कहने का मतलब आपको चल गया पता कि जो व्यास होता है वो 2r होता है, डायामीटर व्यास जो होता है वो 2r होता है, और रेडियस हमारा d/2 हो जाएगा। 2 को इधर लाओगे तो d/2 हो जाएगा। ठीक है, इनकी अगर कोई चीज दुगना है, अगर डायमीटर का दुगना है रेडियस, तो रेडियस डायमीटर का आधा होगा, रेडियस डायमीटर का आधा होगा। कहोगे हाँ एकदम क्लियर। चलो यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब देखो एक चीज और आती है, वो होता है सुनना, वो होता है हमारा सिकेंड। सिकेंड तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा ये क्या होती है वो सुनना। ये शब्द आपको मिलेगा सवालों को सॉल्व करते समय। तिर्यक रेखा क्या होती है वो सुनना भाई, तिर्यक रेखा क्या होती है वो सुनना। मान लो कि यहाँ कोई P पॉइंट है, यहाँ कोई P पॉइंट है, यहाँ कोई P पॉइंट है। ठीक है, यहाँ कोई P पॉइंट है, और ये एक रेखा इस सर्कल को प्रतिच्छेदित करते हुए निकल जाए। ये P पॉइंट से एक लाइन सर्कल को चीरते हुए निकल जाए, तो ये हमारी क्या कहलाएगी? तिर्यक रेखा कहलाएगी, यानी कि ये सेकेंड कहलाएगी, सेकेंड कहलाएगी। ठीक है, ये हमारी सेकेंड कहलाएगी कि एक रेखा P से निकलने वाली एक रेखा इस सर्कल को छेदते हुए बाहर निकल जाए, वो सेकेंड कहलाती है। ठीक है, जैसे ये हमारा सेकेंड हो जाएगा, जैसे ये हमारा सेकेंड हो जाएगा, जैसे ये हमारा सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, ये सारी लाइन देख रहे हो, बाहर से अंदर छेदती हुई निकल जा रही है, बाहर से अंदर निकल जा रही है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, चलो आशा रहेगा कि इसमें एक भी क्वेश्चन आपसे ना छूटे। अब देखो ये हमारा सर्कल है, ये हमारा सर्कल है। ठीक है, ये हमारा सेंटर है, सेंटर है O, ये हमारा O सेंटर है। ठीक है, ये हमारी त्रिज्या है, ये भी हमारी रेडियस ही है। ठीक है बाबू, इसको बोलते हैं, इसको ये जो यहां से यहां तक है समझो, तो P से Q तक जो है, P से Q ये P से Q ये जो आर्क है, ये जो P से Q लंबाई है, ये जो P से Q है, P से Q है, इसको आर्क बोलते हैं, इसको बोलते हैं चाप। क्या बोलते हैं? चाप। इसको क्या बोलते हैं? चाप। तो आप गौर कर रहे होंगे, जब इसको चाप बोलते हैं, जब हम इसको चाप बोलते हैं, तो ये एक तो ये हो गई PQ, एक तो ये PQ हो गई, और एक चाप ये भी हमारी हो जाएगी। अगर हम इसको चाप बोलेंगे तो एक चाप हमारी ये भी हो जाएगी। कहोगे हाँ, एक तो PQ चाप ये हुई,
एक तो पी क्यू चाप ये हो गई। तो आप हमको बताओ कि सबसे बड़ी पी क्यू चाप कौन सी है, सबसे छोटी पी क्यू चाप कौन सी है। तो सबसे छोटी तो ये चाप दिखाई दे रही है, तो इसको बोलते हैं भाई, इसको बोलते हैं लघु चाप। लघु चाप, ठीक है, लघु चाप। इसको बोलते हैं दीर्घ चाप। दीर्घ चाप, या फिर ये भी बोल सकते हो, इसको बोलते हैं माइनर, माइनर आर्क इंग्लिश में, और इसको मेजर आर्क। ठीक है, माइनर आर्क, मेजर आर्क। ठीक है, समझ में आ गया। ये लंबाई, ये यहां से यहां तक, यहां से यहां तक लंबाई चाप, ये लंबाई, ये हमको बड़ा दिखाई दे रहा है लंबाई, ये हमको सॉरी ये छोटा दिखाई दे रहा है, ये बड़ा दिखाई दे रहा है। छोटा को कहते हैं लघु चाप, बड़े को कहते हैं दीर्घ चाप। ठीक है, आ जाओ। चालीस मिनट आपका इंट्रोडक्शन चलेगा, उसके बाद आपका सवाल चलेगा। सुनना, अब हम बात करते हैं, हमने मेजर आर्क बता दिया, माइनर आर्क बता दिया। ठीक है, अब देखो, ये हमारे सर्कल है, यहां पर हमारा त्रिज्या है, ये ओ है, सेंटर है, यहां से ये त्रिज्या, यहां से ये परिधि की दूरी त्रिज्या। ठीक है, अब देखो, सुनना सुनना, ये जो है, ये जो है पूरा ये वाला, ये हमारा सेक्टर कहलाता है। क्या कहलाता है? सेक्टर। सेक्टर या फिर त्रिज्या खंड। देखो, त्रिज्या का ही टुकड़ा है ये दो त्रिज्या का एक टुकड़ा है। पिज्जा का स्लाइस खाए हो ना जी, जिसे देखो, अगर हम ये बात करें, इसकी अगर हम बात करें, तो ये हमारी क्या कहलाएगी? ये हमारी कहलाएगी सेक्टर। ये हमारी सेक्टर कहलाएगी। ठीक है, ये हमारी त्रिज्या खंड कहलाएगी। तो बाबू, एक त्रिज्या खंड तो ये हो गई, और एक त्रिज्या खंड तो इधर भी बनी है, एक त्रिज्या खंड तो इधर भी बनी है, ये भी बनी है एक त्रिज्या खंड, तो हो गया, हाँ ये भी बनी है। तो इसको बोलते हैं, सबसे छोटा त्रिज्या खंड है, इसको माइनर सेक्टर। लघु त्रिज्या खंड, लघु त्रिज्या खंड, और इस बड़े वाले को मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर, दीर्घ त्रिज्या खंड, दीर्घ त्रिज्या खंड। यहां तक बात क्लियर है? हो गया, हाँ एकदम क्लियर है, यहां तक बात एकदम क्लियर है। आगे आ जाओ, ये सेक्टर के बारे में बात हो गई, आप सेक्टर समझ गए। सेक्टर, ये सेक्टर होता है पूरा, ये होता है सेक्टर। सेक्टर, ठीक है, चलो देखो, थोड़ा फास्ट होगा क्योंकि हमको कंप्लीट करना है पूरा। जो बच्चे नहीं कभी पढ़ पाए हैं, जो बच्चे नहीं अभी तक तैयारी कर पाए, वो कर लेंगे यहां से। अब एक बचता है सेगमेंट। सेगमेंट, ठीक है, सेगमेंट क्या होता है वो सुनो। सेगमेंट क्या होता है वो सुनो। सुनो, ये हमारी सेंटर है O, यहां से ये R, यहां से ये R। ठीक है, ये हमारा एक सेक्टर हुआ, ये हमारा एक सेक्टर हुआ, ये हमारा एक सेक्टर हुआ। कहोगे हाँ ये हमारा एक सेक्टर हुआ। तो भाई, ये जो हमारा एक सेक्टर हुआ है, ये हमारा एक सेक्टर हुआ है, ये हमारा एक जो सेक्टर हुआ है, अगर ये हमारा एक सेक्टर हुआ है, तो भाई इस दोनों त्रिज्या को मिलाने वाली जो रेखा है, इस दोनों त्रिज्या के बीच अगर ये कोड बना दे, mn, mn क्या है? हमारा कोड है। mn क्या है? ये कोड है। ये क्या है? ये कोड है, ये त्रिज्या है। तो ये जो होगा, ये जो होगा, ये हमारा सेगमेंट कहलाएगा। ये हमारा सेगमेंट कहलाएगा। इसी प्रकार से ये कोड उसको बांटेगा, ये पूरा, ये पूरा, ये पूरा, ये भी सेगमेंट ही कहलाएगा।
सेगमेंट ही कहलाएगा। ये कोड यहां बांटा तो ये भी सेगमेंट, ये कोड यहां बांटा तो ये भी सेगमेंट। तो भाई ये हमारा छोटा से, अगर हम mn के नीचे देखें तो ये हमारा छोटा सेगमेंट दिख रहा है, यानी कि ये माइनर सेगमेंट होगा, और इससे ऊपर वाला हमको बड़ा सेगमेंट दिख रहा है तो ये मेजर सेगमेंट होगा। ठीक है, मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट। क्लियर है यहां तक? चलो फटाफट। जैसे अगर हम बात करें, एक कोड जो है ना दो सेगमेंट में सर्कल को बांट देता है। एक कोड, एक ये ऊपर वाला सेगमेंट, एक ये नीचे वाला सेगमेंट। जो छोटा है उसको लघु सेगमेंट, जो बड़ा है उसको ये दीर्घ सेगमेंट या फिर मेजर सेगमेंट। ठीक है, चलो अब आप एक और बचा है वो सुन लो टेंजेंट के बारे में, उसके बाद कंसेप्ट समझाएंगे। अब आता है टेंजेंट, स्पर्श रेखा। ये क्या है वो सुनो। स्पर्श रेखा क्या है वो सुनो। ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है। ठीक है, ये एक सर्कल है। सर्कल से किसी एक बिंदु से, एक सर्कल है, सर्कल को जो छू कर लाइन निकल जाए, सर्कल को जो छू कर लाइन निकल जाए, सर्कल को एक बिंदु से टच करती हुई, सर्कल से कोई लाइन अगर टच करती हुई निकल जाए, सर्कल से अगर कोई लाइन, सर्कल से अगर कोई लाइन mn रेखा, सर्कल से, यहां सर्कल है, सेंटर है O, यहां से R रेडियस है, तो इससे जो mn लाइन निकली है, mn लाइन जो उसको टच करती हुई निकली है, mn रेखा जो उसको टच करती हुई निकली है, mn रेखा जो उसको टच करती हुई निकली है, इसी को कहते हैं टेंजेंट या फिर स्पर्श रेखा। ठीक है, स्पर्श रेखा। ठीक है, अब सवाल पूछता है कि जो टेंजेंट है वो सर्कल पर कितने बिंदुओं पर टच करते हुए निकलती है। सवाल पूछता है कि जो टेंजेंट है वो सर्कल के कितने बिंदुओं से होकर गुजरती है या फिर टच करके गुजरती है। तो भाई ये केवल एक बिंदु से टच करके गुजरती है। ओनली वन बिंदु, ओनली वन पॉइंट पर ये टच करती है। रेखा ओनली एक बिंदु पर टच करती है। ठीक है, यानी अगर ये सर्कल है, फील करना चाहते हो तो करो फील। अगर ये सर्कल है, मान लो अगर ये सर्कल है, तो स्पर्श रेखा इसी बिंदु से, जो बिंदु है ना, एक बिंदु से मात्र टच करती हुई निकलेगी, एक बिंदु से टच करती हुई निकलेगी। ऑप्शन रहता है कि स्पर्श रेखा सर्कल के इनफाइनाइट बिंदु से टच करती हुई निकलती है, दो बिंदु से टच करती हुई निकलती है, तीन बिंदु से टच करती हुई निकलती है, या फिर एक बिंदु से टच करती हुई निकलती है। तो स्पर्श रेखा जब भी स्पर्श रेखा खींचोगे तो सर्कल के एक पॉइंट से टच करती हुई निकलेगी, मात्र एक पॉइंट से। देख रहे हो, मात्र एक पॉइंट से टच करती हुई ये लाइन गई है, इसको कहेंगे स्पर्श रेखा या फिर टेंजेंट लाइन। ठीक है, टेंजेंट लाइन। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर, एकदम समझ में आ गया। चलो, बेसिक डिफिनेशन सारा हमने आपको बता दिया। अब आ जाओ, चलो अब समझते हैं कुछ चीजें। सुनो, आ जाओ। ये हमारा क्या है? सर्कल है। ये क्या है? हमारा सर्कल है। ठीक है, सर्कल है, और ये हमारा क्या है? रेडियस है। ये क्या है? रेडियस है। अगर हम बात करें कि यहां से यहां तक ये पूरा क्या है, तो सर जी ये पूरा डायमीटर है। ये पूरा क्या है? डायमीटर है, कि ये भी आर है, ये भी आर है, तो डायमीटर कितना होगा? 2r होगा। क्लियर यहां तक? कहोगे हाँ जी सर, यहां तक क्लियर है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि इस सर्कल का परिधि निकाल के बताओ, इस बाउंड्री बताओ, ये बाउंड्री जो है, ये बाउंड्री है, ये बाउंड्री बताओ कि ये बाउंड्री क्या होगा? ये बाउंड्री क्या होगा? बाउंड्री को क्या कहते हैं? पेरीमीटर। पेरीमीटर या फिर परिमाप। परिमाप आपसे कोई पूछ ले तो याद रखना वो 2 पाई
आर होता है। परिमाप क्या होता है? 2 पाई आर होता है। परिमाप क्या होता है? 2 पाई आर होता है। ठीक है, परिमाप क्या होता है बाबू? 2 पाई आर होता है। 2 पाई आर होता है। ये क्या है? परिमाप है। सुनो, अब मेरी बात को पहले सुनो। पाई क्या होता है? क्या आपको पता है कि पाई क्या होता है? कहोगे हाँ सर, पाई एक कांस्टेंट नंबर है। पाई एक कांस्टेंट नंबर है। कांस्टेंट नंबर है। इसका मान या तो 22/7 होता है, लगभग में 22/7 होता है। कैलकुलेशन करते हैं 22/7 पर, और नहीं तो 3.14 होता है। ठीक है, 3.14 पाई का मान होता है। कभी कभी ये पूछ लेता है पाई कौन सी संख्या है, तो पाई एक इरेशनल नंबर है। पाई एक अपरिमेय संख्या है। अच्छा, पाई को जो हम 22/7 कहते हैं, लेकिन दशमलव में लिखते हैं तो ये इरेशनल नंबर हो जाता है। तो 22/7 क्या है? तो 22/7 है परिमेय संख्या या फिर रेशनल नंबर। पाई अगर बोले तो पाई इरेशनल नंबर होता है। 22/7 बोले अगर इसका वैल्यू दे दे तो वो हमारा परिमेय संख्या होता है। ठीक है, ये बातें हो गई, इसको क्लोज करो। ठीक है, ये हो गया, इसको समझो। अब देखो, अब ये पाई कांस्टेंट नंबर कैसे आया? पाई होता क्या है सुनना। पाई किसी भी सर्कल का सरकमफेरेंस, ये सरकमफेरेंस है परिमाप, किसी भी सर्कल का सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस बटे डायमीटर होता है। कहने का मतलब कि अगर किसी भी सर्कल का सरकमफेरेंस या फिर परिधि को उसके व्यास से डिवाइड कर देते हैं तो हमको पाई मिलता है। तो हमको क्या मिलता है? पाई मिलता है। ठीक है, इनकी पाई, इनकी एक कांस्टेंट नंबर मिलता है। क्या मिलता है? कांस्टेंट नंबर मिलता है। कांस्टेंट नंबर मिलता है इनकी। आप कोई भी दुनिया का सर्कल ले लाओ, आप कोई भी दुनिया का छोटा बड़ा कोई भी सर्कल ले लाओ, अगर इसकी परिधि और इसकी डायमीटर, ये डायमीटर है, अगर इसका, अगर हम सरकमफेरेंस और डायमीटर, सरकमफेरेंस को सी बोलते हैं, डायमीटर को डी बोलते हैं, अगर इसका सी बाई डी देखें, इसका सी बाई डी देखें, इसका सी बाई डी देखें, तो सब में एक कांस्टेंट नंबर होगा। सब में एक कांस्टेंट नंबर होगा। कांस्टेंट नंबर होगा, वो होगा पाई, वो होगा पाई। ठीक है, आप कोई भी सर्कल ले लाओ, उसका सरकमफेरेंस और उसके डायमीटर से अगर भाग दोगे तो और क्या कहलाएगा? पाई कहलाएगा। पाई कहलाएगा। ठीक है, अब देखो, यहां समझ गए? कहोगे हाँ, कहोगे हाँ, कहोगे हाँ। अब देखो सरकमफेरेंस क्या होता है, वही तुमको निकालना था। सरकमफेरेंस होता क्या है? सरकमफेरेंस होता क्या है? डायमीटर हम जानते हैं, डायमीटर होता है 2r, डायमीटर होता है 2r बराबर पाई। अच्छा, 2r को इधर भेज दो तो 2r/2 जो पाई है यहां पाई हो जाएगा, होगा कि नहीं? तो इसको हम लिख सकते हैं सरकमफेरेंस के बराबर। अरे सरकमफेरेंस इतना बड़ा ना लिख के सी लिखते हैं भाई, सी के बराबर। अब देखो यही तो है सी 2 पाई आर ही तो है। अच्छा, अगर हम 2 पाई आर लिखे या फिर पाई इंटू 2 इंटू आर लिखे, बात तो एक ही है। तो देखो सी हमारा क्या आ गया? 2 पाई आर, सी आ गया हमारा 2 पाई आर। यही तो परिमाप है, यही हमारा क्या है? परिमाप है, परिमाप है। क्लियर है परिमाप कैसे आया? कहोगे हाँ, एकदम बेसिक से हम करवा रहे हैं। ठीक है, कहीं भाग नहीं रहे हैं। चलो आ जाओ। देखो जी, आपके एग्जाम में कभी कभी जैसे पाई है, पाई को हम बताएं 22/7। पाई क्या बताएं? 22/7। कभी कभी ये पूछता है कि 180 डिग्री कितने रेडियन के बराबर होता है, ये कभी पूछता है। तो याद रखना, अच्छा इसको बाद में बताएंगे। चलो ठीक है, क्योंकि ये बात का टॉपिक के बारे में बताएंगे, समझो इतना।
ठीक है। अब देखो, अगर हम बात करें क्षेत्रफल की, हमने पेरीमीटर जान लिया, अब हम बात करते हैं क्षेत्रफल की। ये क्षेत्रफल, ये एरिया, जैसे आप खेत देखते हो कि खेत में जो फसल लगी होती है जिसमें, वो हमारा क्या होता है, वो एरिया होता है। तो अगर हम एरिया की बात करें, अगर हम एरिया की बात करें, एरिया यानी कि क्षेत्रफल की बात करें, क्या करें, क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो वो होती है पाई आर स्क्वायर, वो होती है पाई आर स्क्वायर। वो क्या होती है, पाई आर स्क्वायर। वो होती है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कंफ्यूजन, कोई क्लियर है, बोलो भाई। चलो आ जाओ। अब देखो, आप एक बात समझो कि अगर हमको डिग्री में किसी चीज को नापना है, अगर हमको कोण नापना है, एंगल नापना है, अगर हमको एंगल नापना है, एंगल मेजर करना है, एंगल को जो हम मेजर करते हैं वो या तो हम डिग्री में करते हैं या तो हम रेडियन में करते हैं, या तो हम डिग्री में करते हैं या तो हम रेडियन में करते हैं। डिग्री का साइन ये होता है, जैसे 30 डिग्री यहाँ चिपका देते हैं, 40 डिग्री ये चिपका देते हैं, 50 डिग्री ये चिपका देते हैं, ये डिग्री का साइन होता है। रेडियन का साइन होता है, जैसे मान लो कि पाई रेडियन, 2 पाई बाई 2 रेडियन, ये रेडियन होता है, ठीक है। सी, हल्का सा छोटा सा सी रेडियन का आता है, ठीक है। तो ये होते क्या है वो सुनो। तो भाई कंपैरिजन पूछता है कि मान लो आपसे पूछता है कि एक रेडियन कितने के बराबर होता है, आपसे क्या पूछता है, एक रेडियन कितने के बराबर होता है। तो आप याद रखना, आप याद रखना कि 180 डिग्री जो होता है वो पाई रेडियन के बराबर होता है। 180 डिग्री जो होता है वो पाई रेडियन के बराबर होता है। तो अगर हम आपसे ये पूछ ले कि एक डिग्री कितनी रेडियन के बराबर होगा, तो कहोगे कि पाई बटे 180, पाई बटे 180 रेडियन के बराबर होगा। यानी एक डिग्री हमारा कितने रेडियन के बराबर होगा, तो एक डिग्री हमारा पाई बटे 180 रेडियन के बराबर होगा। अगर हम आपसे पूछ लें कि एक रेडियन किसके बराबर होगा, तो भाई यहां से आप एक रेडियन का भी मान निकाल सकते हो, पाई को इधर लेके आओगे तो 180 बटे पाई, ये क्या होगा, ये आएगा डिग्री में, ठीक है। एक रेडियन जो होगा 180 बटे पाई डिग्री के बराबर होगा, एक रेडियन 180 बटे पाई डिग्री के बराबर होगा। ये भी आपसे पूछता है, ठीक है। कभी कभी तो हद कर देता है, ये डायरेक्ट डाटा पूछ लेता है, ये डायरेक्ट डाटा पूछता है कि एक रेडियन में कितने डिग्री होते हैं। तो भाई ऐसे तो आप बता देते हैं एक डिग्री में 57, एक रेडियन में 57 डिग्री 16 मिनट होता है और 11 सेकेंड होता है, ठीक है। एक डिग्री में, एक रेडियन में 15, एक रेडियन में 57 डिग्री 16 मिनट 11 सेकेंड होता है। याद रखो कि एक मिनट जो होता है, मिनट को हम ऐसे दिखाते हैं, ठीक है, मिनट, ठीक है। एक मिनट जो होता है वो 60, या फिर ऐसे समझो कि एक डिग्री जो होता है वो 60 मिनट के बराबर होता है और एक मिनट जो होता है वो 60 सेकेंड के बराबर होता है। अगर एक कोमा है तो ये मिनट है, अगर दो कोमा है तो ये सेकेंड है, ठीक है। समझ में आ गया। ये आपसे पूछता है, ये आपसे पूछता है, ये आपसे पूछता है और इस पर सवाल पूछता है, ठीक है। आओ आगे चलते हैं। कोई बकवास नहीं होगा, बस सवाल होंगे। ये सारे नोट कर लो और इसको एग्जाम टाइम से पहले देख लेना एक बार, ठीक है। अगर वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स आया तो सारी जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है वो सारा हम करवाएंगे, ठीक है। चलो इस सवाल पूछता है कि त्रिभुज का रेडियस 7 है, ठीक है। तो बताओ इसका पेरीमीटर क्या होगा, परिमाप और एरिया, क्षेत्रफल।
एक सर्कल का त्रिज्या 7 है तो परिमाप और रेडियस बताओ, परिमाप और क्षेत्रफल बताओ क्या होगा। तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, 2 पाई आर होता है परिमाप का, 2 गुने 22/7 गुने 7 से 7 44 बचा। क्षेत्रफल निकालोगे 2 पाई आर स्क्वायर, तो 22/7 गुने 7 गुने 7, 7 से काटोगे 7 दुने 14, 154 हो जाएगा। अगर ये 7 सेंटीमीटर में है तो ये सेंटीमीटर में होगा, और एरिया हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है। एरिया हमेशा कितने आता है, सेंटीमीटर स्क्वायर में। परिमाप किस में आता है, सेंटीमीटर में। ये भी कितने में आता है, सेंटीमीटर में। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है, कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन नहीं है। इस्तेमाल करना बता दीजिए फॉर्मूला का, कहोगे हाँ। चलो एक ही साथ सब करेगी, रुको ना, पहले आपको हम समझा देते हैं। अब देखो एरिया के बारे में बता दिए, अब सुनो, अब सुनो, अब सुनो सेक्टर के बारे में। एग्जाम में ज्यादातर इंपॉर्टेंट क्या है, सेक्टर है। क्या है, सेक्टर है। सुनना सुनना सुनना, सेक्टर से पहले समझो, सेक्टर से पहले समझो। जैसे मान लो एक सर्कल है, ठीक है, रिंग देखिए, रिंग, रिंग आपसे रिंग का, रिंग्स का एरिया पूछता है, रिंग का एरिया, रिंग का आपसे क्या पूछता है, एरिया, एरिया ऑफ रिंग, एरिया ऑफ रिंग, रिंग्स, एरिया ऑफ रिंग पूछता है कि बताओ एरिया ऑफ रिंग क्या है। तो ये हमारा एक सर्कल है। रिंग क्या होता है, क्योंकि सर तो रिंग तो हम देखे हैं कि अंगूठी टाइप का होता है और वो इस प्रकार से होता है। थोड़ा सा बढ़िया से होगा बोल, हम थोड़ा सा टेढ़ बना दिए हैं, ठीक है। ये रिंग होता है, यही होता है रिंग, यही होता है रिंग भाई, तो हाँ यही होता है रिंग, यही होता है रिंग। ये हमारा क्या है, रिंग है। रिंग में आपको क्या दिख रहा है, तो आपसे क्या पूछेगा, क्या दिख रहा है, आपको 2 सर्कल दिख रहे हैं, 2 सर्कल दिख रहा है, आपसे पूछेगा इसका एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया आपसे पूछेगा, और एकदम तय है कि ये पूछवे करेगा, एकदम तय है कि ये पूछवे करेगा, ठीक है। ये पूछता है, सुनना, ये सुनना, से ये केंद्र है, सेंटर है, केंद्र है, ओ सेंटर है, दोनों सर्किल का एक ही सेंटर है, दोनों सर्किल का एक ही सेंटर है। एक सर्किल का से एक यहां से ओ से इस सर्कल की परिधि पर जाए तो ये रेडियस होगा R1, कहोगे हाँ। लेकिन अगर इस सर्कल और इसी केंद्र से अगर हमको यहां तक जाना है, इस परिधि तक जाना है, तो इस परिधि की दूरी हो जाएगी R2 हो जाएगी, कहोगे हाँ। बड़े वाले सर्कल का रेडियस R2, छोटे वाले सर्कल का रेडियस R1, बड़े वाले सर्कल का रेडियस R2, छोटे वाले सर्कल का रेडियस R1, ठीक है, कहोगे हाँ, कहोगे हाँ। अच्छा हमको ये बताओ कि इसकी चौड़ाई है, ये चौड़ाई है वो क्या होगी, ये चौड़ाई हमको सिर्फ बताओ, हमको एरिया मत बताओ, चौड़ाई, दोनों लाइन की चौड़ाई कितनी होगी, पथ की चौड़ाई, इसको बोलते हैं पथ, रास्ता है ना, पथ, पथ की चौड़ाई, की चौड़ाई, पथ की चौड़ाई क्या होगी। तो भाई यही पथ है हमारा, यही पथ है, हमको ये डिस्टेंस चाहिए यहां से यहां तक, तो कहोगे कि ये एक हमारा बड़का सर्कल का रेडियस, और यहां से यहां तक ये हमारा पूरा एक बड़का सर्कल का रेडियस, और यहां से यहां तक छोटा सर्कल का रेडियस R, ये R2 और ये R1। ब्लू वाला लिखो, ब्लू वाला R1 लिखो, क्योंकि ब्लू वाला छोटका हम बना रहे हैं, तो ये R1 है, और ब्लैक वाला जो है, ब्लैक वाला जो है वो R2 लिखो, क्योंकि ब्लैक वाला यहां से यहां तक ही है। अरे यार R1 इसको लिखो और R2 इसको लिखो, बड़े वाले को R2 लिखो, ठीक है, बड़े वाले को
R2 लिखो, ये वाला डिस्टेंस यहां से यहां तक। हमको ये चौड़ाई चाहिए, हमको ये दूरी चाहिए, हमको ये दूरी चाहिए। ये टोटल बड़का यहां से यहां तक क्या है, तो बकोगे बड़का यहां से यहां तक तो बड़का R2 है, और ये छोटका क्या है, R है, R1 है। यानी कि अगर हम बोले कि अगर हमको O से PQ, अगर हमको PQ डिस्टेंस चाहिए, अगर हमको PQ, क्योंकि चौड़ाई PQ है, हमको PQ चाहिए, तो PQ कैसे निकलेगा, OP में से अगर हम OQ हटा दें, O ये Q है, OQ हटा दें, OQ हटा दें, हमको निकल जाएगा PQ, चौड़ाई कहोगे। हाँ, तो भाई OP है कितना, तो OP है हमारा R2, OP कितना है R2 माइनस OQ कितना है R1। तो आप एक समझ चुके हो कि चौड़ाई जो होगा किसी भी रिंग का, वो बड़े वाले रेडियस में से छोटे वाले रेडियस घटा देंगे तो चौड़ाई निकल जाएगा। किसी भी रिंग के पथ के चौड़ाई अगर आपसे पूछे तो R2 माइनस R1 कर लेना, R2 माइनस R1 कर लेना, ठीक है। ये हम चौड़ाई बोले हैं आपको करने के लिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो इसको मिटा देते हैं। चलो समझो, ये हमारी क्या निकल गई, चौड़ाई निकल गई। ये हमको क्या निकल गई, चौड़ाई निकल गई, किसी भी रिंग का चौड़ाई, पथ का चौड़ाई निकल गया, ठीक है। आपसे डायरेक्ट पथ का चौड़ाई ही पूछ लेता है तो आप निकाल लोगे। हमको चाहिए एरिया, हमको चाहिए एरिया, हमको क्या चाहिए, एरिया चाहिए, रिंग का एरिया ऑफ रिंग, रिंग का चाहिए एरिया चाहिए। तो भाई हमको ये बताओ, ये बड़का सर्कल है और ये छोटका सर्कल है, अगर हम बड़के सर्कल का एरिया छोटका सर्कल वाला एरिया, बड़के सर्कल में से छोटका सर्कल का जो एरिया है, इस पूरे का जो एरिया है, इस पूरे का जो एरिया है, इस पूरे का जो एरिया है, इस छोटका सर्कल का जो एरिया है, वो बड़े वाले सर्कल में से घटा दें तो क्या हमको ये वाला नहीं निकल जाएगा, ये एरिया नहीं निकल जाएगा, कहोगे हाँ। अरे भाई एक बड़ा सर्कल है, एक छोटा सर्कल है, तो अगर बड़ा सर्कल के एरिया में से ये वाला जो दाग है, ये वाला जो हटा दें, बड़े सर्कल में से ये वाला अगर हम हटा दें तो क्या हमको एरिया नहीं मिलेगा, कहोगे हाँ। तो हम ये कह सकते हैं कि बड़ा वाला सर्कल का एरिया पाई R1 पाई R2 माइनस पाई R1 माइनस पाई R1 का स्क्वायर। अच्छा, R1 R2 ना लिख के हम छोटे वाले को R लिख देते हैं और बड़े वाले को बड़ा R लिख देते हैं, ठीक है। तो आप पथ बता दोगे R2 बड़ा वाले में से छोटे वाले घटा के, तो उसी प्रकार से यहाँ एरिया बता दोगे कि बड़े वाले का सर्कल का रेडियस है R, तो पाई बड़े वाला का स्क्वायर माइनस छोटे वाले का है छोटा R, तो छोटे वाले का स्क्वायर। यहां से पाई कॉमन लोगे, आ जाएगा R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, ठीक है। यहां से करोगे सॉल्व तो और सॉल्व हो सकता है, पाई R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, यहां से a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाओगे तो पाई बड़े R प्लस R माइनस R। क्लियर है यहां तक, यहां तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो आप डायरेक्ट ये भी रख सकते हो कि एरिया ऑफ रिंग होता है पाई कैपिटल R का स्क्वायर माइनस स्मॉल r का स्क्वायर, और ये भी होता है पाई R प्लस R माइनस R। यानी कि एक बार ये पथ को घटा दो, एक बार इसमें से इसको घटा दो और एक बार इसमें से इसको जोड़ दो, इंटू पाई कर दो, ठीक है। ये भी हमारा एरिया होता है। तो इसको लिख लेंगे सभी, और लिखेंगे नहीं, याद कर लेंगे सीधा, ठीक है। चलो ये रिंग का एरिया हमारा आ गया, ये रिंग का एरिया हमारा आ गया। जल्दी से करो, ये रिंग का हमारा एरिया आ गया। चलो सवाल लेंगे, समझ में जरूर आएगा, अभी तो बस कंसेप्ट बता रहे हैं, क्योंकि कंसेप्ट बताएंगे सवाल करेंगे क्लास खत्म। नोट बनाते जाओ, उसको एग्जाम टाइम में रिवाइज कर लेना। सुनो,
देखो अब हम बात करते हैं सेक्टर की। एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर, ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर। सेक्टर, सेक्टर हम बता दें क्या होता है। सेक्टर हमारा ये होता है, ये होता है सेक्टर, ये होता है सेक्टर, ठीक है। दो सेक्टर है, दो सेक्टर है, ठीक है। एक ये एरिया हमको निकालना है, हमको ये एरिया निकालना है, हमको ये एरिया निकालना है। कैसे निकालेंगे? हमको ये एरिया निकालना है। एक पिज्जा का स्लाइस निकालना है, पिज्जा का स्लाइस देखे हो ना, इस पिज्जा का स्लाइस का एरिया निकालना है, इसका हमको एरिया निकालना है। कैसे निकालेंगे? सुनो सुनो, वैसे तो इसको डिटेल में बता देता है, लेकिन हम आपको समझा देते हैं, सुनना। एक्चुअली डिटेल ही बता रहे हैं, सुनो। सुनो, एक सर्कल यहाँ पॉइंट है, ओ केंद्र है, तो ये कोई ना कोई तो एंगल बनाता होगा, मान लेते हैं थीटा एंगल बनाया है, ठीक है। आपको ये तो मालूम है कि एक कंप्लीट एंगल अगर हम घूमते हैं सर्कल में तो वो कितने का बनता है? 360 डिग्री का। कितने का बनता है? 360 डिग्री का, ठीक है, 360 डिग्री का बनता है, ठीक है। अगर इस सर्कल में मान लो कि हम 4 टुकड़े कर देते हैं, 4 टुकड़े, तो ये 90, ये 90, ये 90, ये 90, इनकी सर्कल जो हो गया वो, अगर हम इस एक टुकड़े की बात करें, इस एक टुकड़े की बात करें, इस एक टुकड़े की बात करें, अगर हम इस एक टुकड़े की बात करें तो ये अपने एंगल का कितना गुना हो गया है? तो कहोगे टोटल एंगल तो 360 डिग्री था, टोटल एंगल 360 डिग्री था, लेकिन अब कितना बचा? तो अब 90 बचा है, यानी कि अपने एंगल कितना हो गया? 1/4 हो गया है, यानी कि ये 1/4 हिस्सा है, यानी इस पूरे सर्कल का 1/4। अगर पूरा एक कंप्लीट होता तो 360, लेकिन कंप्लीट थोड़ा हुआ 90 है, तो 1/4 हिस्सा है। अगर हम आपको बोले कि एक सर्कल है, यहां से यहां 60 डिग्री है, तो अगर हम आपसे बोले कि ये टुकड़ा बताओ, ये टुकड़ा, ये टुकड़ा बताओ, ये टुकड़ा, ये टुकड़ा इस सर्कल का कितना हिस्सा है, तो टोटल सर्कल 360 डिग्री होता। अगर ये टोटल पूरा सर्कल बनता तो एक सर्कल बनता 360 डिग्री का, लेकिन मात्र इतना बना है, 60 डिग्री का कोण बना है, तो कितना हिस्सा बना? तो कहोगे 1/6 हिस्सा बना है, यानी कि ये टोटल सर्कल का 1/6, यानी कि 6 में से ये एक हिस्सा है। यानी कि अगर आप इसको पूरा बराबर करोगे ना तो टोटल 6 हिस्सा बनेगी, 6 हिस्सा बनेगी, ठीक है। 60 60 60 60, यहां 60 60 60, यानी कि ये 6 हिस्सा है, यानी कि ये एक एक करके 1/6 हिस्सा है, ये 1/6 हिस्सा है, पूरे सर्कल का 1/6 हिस्सा है, यानी कि 6 हिस्सा में बटेगा। जैसे अगर हम आपसे बोले कि ये एक सर्कल है, इसको इतनी भागों में काट देते हैं, इसका एक हिस्सा बताओ कितने होगा? एक हिस्सा पूरे सर्कल का कितना होगा? ये एक हिस्सा इस पूरे सर्कल का कितना होगा? तो मान लेते हैं यहाँ पर डिग्री कई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 मान लेते हैं, तो ये 36 डिग्री का, 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 36 36 36 36, ठीक है। ये पूरा हमारा क्या होगा? 36 डिग्री का कोण है, टोटल 160 है, तो 1/10 है, यानी कि 10 में से एक हिस्सा है। ये हमारा पूरा कितना है? 10 में से एक हिस्सा है। देखो 10 को गिन लो, 10 में से एक होगा। कहोगे हाँ सर ये बात तो हम समझ गए, आप कहना क्या चाह रहे हैं। सुनो 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 सुनो, अगर हमको एरिया निकालना है किसी भी सेक्टर का, अगर हमको एरिया निकालना है किसी भी सेक्टर का, अगर हमको एरिया निकालना है किसी भी सेक्टर का, ठीक है, एरिया निकालना है किसी भी सेक्टर का, ये कोण थीटा है,
ये कोण थीटा है, ये कोण थीटा है। तो सुनो सुनो, पहले हमको ये बताओ, हमको यही एरिया चाहिए, यही एरिया चाहिए। कहोगे हाँ यही एरिया आपको चाहिए, यही आपको क्या चाहिए, एरिया चाहिए, एरिया ऑफ सेक्टर। तो हमको ये बताओ, रटो मत, हमको ये बताओ, हमको ये बताओ कि ये पूरे सर्कल का कितना हिस्सा ऑक्युपाई किए हुए है। कहोगे कि टोटल सर्कल होता है 360 डिग्री, उसमें से थीटा डिग्री ऑक्युपाई है, ये थीटा डिग्री ही सर्कल है, इतना का ही हम मान खोज रहे हैं। तो थीटा बटे 360 है, पूरे सर्कल का थीटा बटे 360 है। पूरा सर्कल होता कितना है, पूरा सर्कल 2 पाई आर होता है। तो 2 पाई आर का पूरे परिमाप का ये कितना है, थीटा बटे 360 है। तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना आ गया, थीटा बटे अच्छा, ये एरिया कितना होता है, एरिया किसी भी सर्कल का एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर। तो पूरे एरिया का अगर हम बात करें कि ये कितना एंगल घेरे हुए है, तो पूरा 360 डिग्री का थीटा है, यानी कि थीटा बटे 360 डिग्री। तो थीटा बटे 360 डिग्री इंटू टोटल एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर। ये टोटल एरिया का 360 थीटा बटे 360 डिग्री है ये घेरे हुए, यानी कि ये टोटल एरिया का थीटा बटे 360 डिग्री है। जैसे अगर हम आपको बात करें कि ये सर्कल है, यहां से 30 डिग्री है, यहां से 30 डिग्री है। तो अगर हम आपसे पूछे कि बताओ कि पूरे सर्कल में कितना एरिया घेरे हुए है, तो टोटल तो एरिया होता है सर्कल का पाई आर स्क्वायर आर मान लेते हैं 7, रेडियस मान लेते हैं 7। टोटल एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, यानी कि 22 बटे 7 इंटू 7 यानी कि 154। लेकिन ये 154 थोड़ा है, ये तो इतना ही है मात्र। कितना हिस्सा है, तो 30 बटे 60 यानी कि 360 का 30 हिस्सा है, यानी कि 30 बटे 360 का 30 हिस्सा है। काटोगे तो कितनी बार में, 12 बार में, यानी कि 154 गुने 1 बटे 12 से काटोगे कितनी बार में, देखोगे 11 बार में। तो ये कितनी बार में जाएगा, 2 से काटोगे तो 2 छक 2 सते 14 यानी कि 77 बटे 6। इतना हिस्सा, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ये एरिया होगा हमारे एक सेक्टर का। इतना हिस्सा है, ठीक है, इतना हिस्सा है, ये हिस्सा है पूरे सर्कल का, इतना हिस्सा है पूरे एरिया का। थीटा बटे 360 हिस्सा है, पूरे एरिया का थीटा बटे 360 डिग्री 360 है, वो क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, चलो भाई आपसे पूछ लेता है आर्क, क्या पूछता है, कभी कभी ये पूछता है ये लेंथ, अगर ये P है ये Q है, तो आपसे पूछता है कि ये लेंथ बताओ, PQ बताओ। PQ क्या है, कहोगे आर्क है। आपको हम बता चुके हैं क्या है, चाप है। चाप को हम L से दिखाते हैं, ये L है। L आपसे पूछता है, क्या पूछता है, L का मान पूछता है कि L का मान बताओ भाई, L का मान क्या होगा। लेंथ ऑफ आर्क, इसको क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क ये बोलते हैं। ठीक है, ये पूछ लेता है, तो वही काम करेंगे कि ये हिस्सा मात्र इतना बताओ, मात्र इतना बताओ, एरिया समझ गए, मात्र अभी इतना बताओ। तो देखो टोटल है 360, उसमें से थीटा एंगल ही लिए है, उतना ही हिस्सा है, ये मात्र उतना ही हिस्सा है। किसका उतना हिस्सा है, पूरे परिमाप का। पूरे परिमाप कितना है, 2 पाई आर। ये 2 पाई आर का मात्र इतना हिस्सा है, 2 पाई आर का मात्र इतना हिस्सा है, वही हो गया लेंथ ऑफ आर्क। ये हो गया लेंथ ऑफ आर्क। तो लेंथ ऑफ आर्क क्या होगा, थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर। लेंथ ऑफ आर्क कितना होगा, थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर। क्या यहां तक कोई दिक्कत किसी को यहां तक कोई दिक्कत। आप किताब में देखते होंगे कि आर्क का जो फॉर्मूला होता है,
आर्क का जो फॉर्मूला होता है वो थीटा आर होता है। क्या आप कभी देखी हो ऐसा? तो सर आप ये क्या लिखवाए हैं? तो आओ आओ इसी को याद करना है आपको। यहां पर थीटा क्या होगा याद रखना, ये जितने भी हम फॉर्मूले बता रहे हैं वो सभी थीटा का मान डिग्री में रखना है। थीटा का मान डिग्री में रखना है। अब आओ, थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर होता है लेंथ ऑफ आर्क, कहोगे हाँ। 2 से काटो इसको तो 180, कहोगे हाँ। थीटा बटे 180 इंटू पाई आर, कहोगे हाँ, कहोगे हाँ। और आओ, हम आपको बताए थे कि 180 डिग्री जो होता है वो पाई रेडियन के बराबर होता है। क्या बताए थे कि अगर पाई रेडियन 180 डिग्री है तो किसके बराबर होगा? पाई रेडियन के बराबर होगा, कहोगे हाँ, कहोगे हाँ, कहोगे हाँ। तो 180 को हम क्या पाई रेडियन लिख सकते हैं? कहोगे हाँ। तो आप 180 जगह पाई लिख दोगे, पाई से पाई कट जाएगा, बच जाएगा थीटा इंटू आर। क्या बच जाएगा? थीटा इंटू आर, थीटा इंटू आर। तो एल का मान आ गया थीटा इंटू आर, कहोगे हाँ, कहोगे हाँ। तो अब ये जो थीटा इंटू आर आया है, जो थीटा इंटू आर आया है, तो यहां पर थीटा आपको रेडियन में लिखना होगा, आपको थीटा रेडियन में लिखना होगा। ठीक है, दोनों फॉर्मूला को नोट कर लेना है। ठीक है, रेडियन में बताना, हम बताएंगे रेडियन क्या होता है। ठीक है, जो डिग्री देगा आपको निकाल लेना है। जल्दी से नोट करो, जल्दी से। आपका एरिया खत्म होने वाला है, समझ में आ रहा है? देख रहे हो, एक ही क्लास में सब समेट रहे हैं। उसका थ्योरम बचेगा तो हो सके तो आज करवा दें, और नहीं तो कल भी ले सकते हैं क्लास। आ जाओ, अब सेगमेंट का एरिया देखते हैं। एरिया ऑफ सेगमेंट डायरेक्ट पूछता है भाई, एरिया ऑफ सेगमेंट। सुना, ये हमारा एक सर्कल है, ये रेडियस है, ये रेडियस है। ठीक है, ठीक है, यहां से कोड है, ये रेडियस है। ठीक है, चलो आपसे हम क्या पूछ रहे हैं ना, पूछ रहे हैं इतना का एरिया, यही सेगमेंट ना होता है। देखो, बड़े वाले का पूछेगा तो ये वाला एंगल लेना है, छोटे वाले का पूछेगा तो ये वाला एंगल लेना है। ठीक है, बता देंगे कैसे। आपसे हम छोटे वाले का पूछ रहे हैं, थीटा, ये है थीटा। आपसे मात्र इतना का एरिया पूछ रहे हैं, इसका एरिया बताओ, इसका एरिया ऑफ सेगमेंट बताओ, सेगमेंट बताओ। क्योंकि सर मेरा आप हमको एक बात ही बताइए, अगर हम टोटल यहां से यहां तक देखें, टोटल यहां से यहां तक देखें, टोटल जो सेक्टर है, तो अगर हम आपसे बोले कि एरिया ऑफ सेक्टर, इस एरिया ऑफ सेक्टर में से, इस एरिया ऑफ सेक्टर में से, एरिया ऑफ सेक्टर में से अगर हम इस त्रिभुज का एरिया घटा देंगे, इस त्रिभुज का एरिया घटा देंगे, एरिया ऑफ सेक्टर में से इस त्रिभुज का जो एरिया है OPQ, त्रिभुज का जो OPQ एरिया है वो घटा देंगे, हमको इतना वाला मिल जाएगा। अरे भाई, अगर हमको ये वाला एरिया चाहिए तो इस पूरे एरिया में से, यहां से यहां तक वाले एरिया में से ये एरिया त्रिभुज घटा देंगे तो ये मिल जाएगा। हाँ, तो एरिया ऑफ, हम एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल घटा देते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा? एरिया ऑफ सेगमेंट। कोई दिक्कत है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आप याद रखना कि अगर कभी ये रेडियस है, कभी भी एक त्रिभुज मान लो, एक त्रिभुज है ABC, एक त्रिभुज है और यहां पर कोण दिया हुआ है अल्फा,
यहाँ पर कोण दिया हुआ है, कुछ भी मान लो, थीटा अल्फा जो ही मानना लो, मानो थीटा, अगर थीटा दिया हुआ है, ठीक है, और इसका एरिया पूछे, इसका एरिया पूछे, इस त्रिभुज का एरिया बताओ, तो देखो यहाँ पर तो हम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा नहीं सकते हैं, तो यहाँ पर एक साइन रूल होता है। क्या होता है? साइन रूल, जो आपको यहाँ पर समझाना अभी थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि हम आपको ये समझा रहे हैं, उतना समय आपको नहीं है, तो आप डायरेक्ट समझ लो। साइन रूल क्या कहता है? एरिया निकालने का सूत्र होता है, वो होता है आधा इंटू हाफ इंटू हाफ इंटू सुनना, हाफ इंटू जिस जहां का आप जिनके बीच का आप कोण ले रहे हो, जिनके बीच का आप कोण ले रहे हो, वो दोनों साइड, यहां से एक साइड ए बी इंटू ए सी इंटू साइन थीटा, यानी कि जो आप भुजा ले रहे हो उसी का आपको थीटा लेना है, जो आप दो भुजा ले रहे हो और उसी के बीच का आपको एंगल लेना है, ठीक है। जैसे मान लो अगर हम कल की डेट में ऐसा आपसे पूछ ले कि यहां थीटा दे दे और ये ए मान लो और ये बी मान लो और ये सी मान लो, और आपसे इसका एरिया पूछे, तो क्या करोगे? हाफ इंटू थीटा, देखिए यहाँ थीटा है, थीटा के सटे हुए भुजा ये हैं, सटे हुए भुजा ये हैं, तो ए इंटू बी, और क्या करना? साइन, और जो थीटा है वो थीटा लगाना, समझे? यानी कि थीटा वही लेना जिसके सटे हुए दो भुजे हों। जैसे मान लो अगर थीटा यहां रहता तो इसका एरिया होता हाफ इंटू, अगर ये अल्फा होता इसका एरिया होता हाफ इंटू बी इंटू सी इंटू साइन अल्फा। अगर हम अल्फा एंगल लिए हैं तो साइन अल्फा लिए, तो अल्फा के सामने सी वाला और दूसरा लेंगे। अगर हम यहाँ बीटा मान लो तो इसका अगर एरिया पूछते तो हाफ इंटू इस बीटा के सटे हुए सी और ए, सी इंटू ए इंटू साइन बीटा। ठीक है, समझ में आ गया है? ऐसे निकालेंगे एरिया साइन रूल से, ठीक है। चलो तो देखो, आपको एरिया ऑफ सेक्टर तो मालूम ही है कितना होता है, थीटा बटे 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, कहोगे हाँ, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है हमको, ये एरिया निकालना है हमको, ये एरिया निकालना है। यहाँ पर थीटा है, थीटा के सटे हुए तो हाफ इंटू थीटा का सटा हुआ भुजा आर, और ये आर इंटू साइन, कौन सा एंगल, कौन सा? तो थीटा, साइन थीटा। तो कितना हो जाएगा? आर इंटू आर कितना होगा? आर स्क्वायर साइन थीटा। तो ये एरिया हमारा किसका होता है? सेगमेंट का। तो यहां देखो क्या क्या कॉमन आ सकते हैं, यहां देखो आर कॉमन आ जाएगा, ठीक है। आर कॉमन ले लोगे कितना बचेगा? जब आर कॉमन ले लोगे, और भी कुछ कॉमन आ सकता है, और तो कॉमन नहीं आएगा, हाफ कॉमन ले लो, नहीं आर ही कॉमन लो, तो ये होगा थीटा बटे 360 पाई माइनस साइन थीटा बटे 2 आर स्क्वायर। ये हमारा किसका फॉर्मूला हो जाएगा? आप इतना समझो नहीं यार कि एरिया ऑफ सेगमेंट का ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। सेक्टर का एरिया में से हम ट्रायंगल का एरिया घटा देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सेगमेंट डायरेक्ट याद रखो, एरिया ऑफ सेगमेंट होता है थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा, ठीक है। ये हमारा क्या होता है? सेगमेंट का एरिया होता है। क्लियर? कहोगे हाँ सर एकदम क्लियर है। चलो यहां तक देख लो बढ़िया से, एक बार देख लो, बढ़िया से एक बार देख लो, आपका खत्म हो गया है सेगमेंट, ठीक है ना। देखो जल्दी,
आओ और फटाफट अब क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, फटाफट क्वेश्चन कर लेते हैं। कि आज अच्छे कर लें, सब थ्योरम कंप्लीट करते हैं, थ्योरी और थ्योरी कंप्लीट करते हैं। अब देखो हमने आपको सर्कल का एरिया बता दिया, सर्कल से रिलेटेड जितने भी, अच्छा सेमी पेरीमीटर अब एक बच जाता है, ठीक है, सेमी सर्कल, सेमी सर्कल, सेमी सर्कल, ठीक है, अर्धवृत्त, ठीक है, अर्धवृत्त, अर्धवृत्त वो सुनना। देखो एक हमारा ये सर्कल है, एक हमारा ये सर्कल है, सर्कल भी तो इतने अच्छा बना है, ये हमारा सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल है, एक सर्कल है, ये हमारा डायमीटर है, केंद्र O है, ये हमारा डायमीटर है, ठीक है, डायमीटर है, डायमीटर सर्कल को दो भागों में बांटता है, तो इसका आधा भाग, इस सर्कल का आधा भाग, पूरे भाग के बारे में हम स्टडी कर चुके हैं, अब हम सर्कल के आधे भाग के बारे में स्टडी करते हैं। ये हमारा रेडियस होगा, ये हमारा रेडियस होगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, अगर हम टोटल की बात करें यहाँ से यहाँ तक तो ये डायमीटर होगा, ठीक है। तो इसमें क्या पूछता है, इसमें पूछता है पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होगा, परिमाप पूछता है, अर्धवृत्त का परिमाप, सुनना बढ़िया से क्या होता है, अगर इसका परिमाप निकालोगे तो सुनो, अगर ये टोटल सर्कल होता, अगर ये टोटल सर्कल होता तो पाई आर स्क्वायर, अगर ये टोटल सर्कल होता तो 2 पाई आर, अगर ये टोटल पूरा सर्कल होता तो 2 पाई आर लिखते पेरीमीटर, लेकिन ये टोटल सर्कल तो है नहीं, टोटल सर्कल का आधा है तो इसका आधा परिमाप होगा, कहोगे हाँ, कहोगे हाँ, तो ये जो बाउंड्री है ये आधा हमको निकल गया, ये बाउंड्री यहां से यहां तक, अगर ये टोटल रहता, टोटल रहता तो 2 पाई आर बाउंड्री होता, ये टोटल बाउंड्री कितना होता 2 पाई आर, लेकिन टोटल है नहीं तो कितना हो गया पाई आर हो जाएगा, कितना हो जाएगा पाई आर हो जाएगा, टोटल नहीं है तो कितना हो जाएगा पाई आर हो जाएगा, तो 2 से काटोगे, आधा काटोगे तो कितना हो गया पाई आर, कितना हो गया पाई आर, ये हमारा बाउंड्री कितना हो गया पाई आर। पेरीमीटर होता क्या है, टोटल बाउंड्री, टोटल बाउंड्री, टोटल बाउंड्री, तो ये बाउंड्री तो हो गया, तो ये कौन जोड़ेगा, ये भी तो बाउंड्री है, ये भी तो बाउंड्री है, ये भी तो बाउंड्री है, ये कौन जोड़ेगा, तो ये जब जोड़ोगे तो ये आर कितना हो गया +2r, +2r, टोटल पेरीमीटर जो होता है सेमी सर्कल का वो कितना होता है पाई आर +2r, यहां से r कॉमन लोगे तो कितना होगा पाई +2, पाई +2, पाई +2, r याद भी करते हो रेडियस होता है, पाई 22/7 होगा, या फिर लमसम में 3.14 लगाओगे, ठीक है, कहोगे हाँ सर एकदम क्लियर, आपको रेडियस देगा ये पूछेगा। चलो अब इसमें पूछता है एरिया, क्या पूछता है एरिया पूछता है, क्षेत्रफल पूछता है, क्या पूछता है क्षेत्रफल पूछता है। अब क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, टोटल सर्कल रहता तो उसका क्षेत्रफल होता पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, लेकिन टोटल क्षेत्रफल थोड़ू है, हम तो क्षेत्रफल का आधा ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बटे 2, यानी कि हाफ पाई आर स्क्वायर, हाफ पाई आर स्क्वायर, ये कंसेप्ट खत्म हो गया, हाफ पाई आर स्क्वायर, ये एरिया हो गया और ये क्षेत्र पेरीमीटर हो गया, परिमाप हो गया, ठीक है, बस इसमें इतना ही पूछता है, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब देखो होता क्या है, जब हम एरिया का बात ही कर रहा है, आज हम एरिया का ही बात कर लेते हैं। सुनो होता क्या है, कभी कभी आपको ट्रायंगल दे देगा, क्या दे देगा ट्रायंगल दे देगा, ट्रायंगल,
ट्रायंगल की भी बात कर लेते हैं। ट्रायंगल का मतलब होता है, आपको मालूम होना चाहिए, त्रिभुज जिसकी 3 साइड क्लोज हो। क्लोज, 3 साइड, 3 साइड से क्लोज हो। अगर क्लोज नहीं होगी तो सर्कल, वो ट्रायंगल नहीं होगी। सर्कल के बारे में हम सारी बात कर लिए, थ्योरम छोड़ के, थ्योरम कल करेंगे। एरिया वगैरह सुनो, जैसे एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, कि त्रिभुज है? नहीं, 3 लाइन तो है लेकिन त्रिभुज नहीं है। एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, एक लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन है। क्या ये त्रिभुज है? कहोगे हाँ ये त्रिभुज है, लेकिन 3 लाइन ऐसी लो जो एक दूसरे से सटी हुई हो, तो क्या होगा? त्रिभुज होगा। ठीक है, इनकी क्लोज होना चाहिए, क्लोज बाउंड्री होनी चाहिए 3 लाइन की। ठीक है, 3 साइड की क्लोज बाउंड्री होनी चाहिए, तो वो ट्रायंगल होगा हमारा। ठीक है, अब सुनो, देखो ट्रायंगल जो होते हैं ना, आप जानते होंगे कि ट्रायंगल जो होते हैं बेसिकली, अगर हम बात करें, ट्रायंगल को बांटा गया है। आप पहले मुझे ये बताओ कि ट्रायंगल जो है, ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है। अगर आप लाइंस एंगल नहीं देखे हो ज्योमेट्री का, तो जाके देख लेना। शायद हम 3-4-5 महीना पहले ही इस पर पढ़ा चुके थे लाइंस एंगल के बारे में, वहां जाके देख लेना, समझ में आ जाएगा। रिकॉर्डर फॉर्म में रखा हुआ है। ठीक है, देख लेना लाइंस एंड एंगल ज्योमेट्री में जाके। ठीक है, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा इस चैनल पर। सुनना, अगर एक ट्रायंगल है, ठीक है, हम बात करते हैं इस ट्रायंगल का, अगर ये कोण है, ये क्या होता है? कोण होता है। इसको क्या कहते हैं? एंगल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? एंगल कहते हैं। ये एंगल होते हैं, कोण होते हैं। ठीक है, कोण क्या होते हैं तो सारी बातें हम कर चुके थे। ठीक है, बस रिवाइज करवा रहे हैं। कोण होता है जहां पर 2 लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे, तो वहां कोण का निर्माण होता है। इनकी किन्हीं भी 2 वर्टेक्स पर कोण, दो लाइन जहां पर मीट करते हैं, वहां कोण का निर्माण होता है। ठीक है, ठीक है, हो गया। हाँ, देखो ये होता है हमारा वर्टेक्स, वर्टेक्स या फिर शीर्ष, शीर्ष, ये भी हमारा शीर्ष है, ये भी शीर्ष है, ये भी वर्टेक्स है। वर्टेक्स का मतलब कि जहां पर 2 लाइन मिल रही हो, जहां 2 लाइन मिल रही हो, तो ये वर्टेक्स, ये एंगल, ये वर्टेक्स, ये एंगल, ये वर्टेक्स, ये एंगल। आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि एक त्रिभुज में 3 ही वर्टेक्स होती है और 3 ही एंगल होती है और 3 ही साइड होती है। साइड भी कितनी होती है? 3 साइड होता है, 3 एंगल होता है। कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत नहीं। त्रिभुज में 3 साइड, 3 एंगल, 3 वर्टेक्स होते हैं। अच्छा, हम आपसे ये पूछ लें कि इस त्रिभुज का जो ये एंगल है और ये एंगल है, ये एंगल है, तीनों कोणों का मान क्या होता है? अगर हम आपसे पूछ लें कि इसका नाम दे देते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, किसी त्रिभुज में तीनों कोणों का जो मान है वो कितना होता है, तो वो समझ लेना 180 डिग्री होता है। वो हमेशा 180 डिग्री होता है। वो हमेशा कितना होता है? 180 डिग्री। है क्लियर यहां तक बात? एक त्रिभुज में जो तीनों एंगल होते हैं उनके सम होते हैं 180 डिग्री। ठीक है, सम कितना होता है? 180 डिग्री। ठीक है, चलो। अच्छा, कभी कभी ये भी पूछ लेता है, अच्छा छोड़ो बाद में बताते हैं, अगला स्लाइड में बताते हैं आपको। अगला स्लाइड सुनो 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 सुनो। आपको ये तो मालूम होगा कि एक रेखा पर कोण 180 डिग्री का बनता है। ये सारी बातें तो आपको मालूम होगी। अगर नहीं मालूम है तो जाके इसी चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर देख लीजिएगा, ज्योमेट्री में मिल जाएगा आपका। आप 1 से 2 लेक्चर में कंफर्म इसको समझा चुके हैं। ठीक है, रिकॉर्डर में है, देख लीजिएगा। देखिए, एक त्रिभुज है। ठीक है, इस त्रिभुज में
अगर हम इस कोण की, इस कोण की, इस कोण की बात करें, ये कोण, ये कोण, ये कोण की बात करें, इसको हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं इंटीरियर एंगल, एंगल। ठीक है, समझ लेना, आइए आइए, ठीक है। लेकिन अगर हम ए बी सी, अगर इसी लाइन को थोड़ा सा बढ़ा दें आगे, या फिर इसी लाइन को थोड़ा सा बढ़ा दें आगे, इसी लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ा दें, इस लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ा दें, इसी लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ा दें, इसी को यहाँ आगे बढ़ा दें, तो यहाँ पर जो कोण बनता है ना, यहाँ पर जो कोण बनता है, ठीक है, इस लाइन के द्वारा यहाँ पर जो कोण बनता है, 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 ये सभी क्या होते हैं? एक्सटीरियर एंगल होते हैं, एक्सटीरियर एंगल होते हैं, बाह्य कोण होते हैं, एक्सटीरियर एंगल बाह्य कोण, बाह्य कोण होते हैं, बाह्य कोण होते हैं। ठीक है, ये अंतः कोण होता है, अंतः कोण होता है। ठीक है, समझ में आ रही बात है? कहोगे हाँ सर, एकदम बातें क्लियर है, एकदम बातें क्लियर है। सर बता क्या रहे हैं वो बताइए। वही बता रहे हैं भाई, सुनो। अब अगर हम बात करते हैं इस ट्रायंगल की जो है एरिया कैसे हम निकाल पाएंगे, तो भाई ट्रायंगल जो होते हैं, पहले ट्रायंगल जान लो कितने प्रकार के होते हैं। तो भाई ट्रायंगल जो होते हैं, दो ट्रायंगल जो होते हैं जिसको हम दो प्रकार में बांट सकते हैं। पहला हम एंगल के बेस पर बांटते हैं, एंगल के बेस पर बांटते हैं, और दूसरा हम साइड के बेस पर बांटते हैं, साइड के बेस पर बांटते हैं। जब हम एंगल के बेस पर बांटते हैं तो हमारा तीन त्रिभुज बनता है, तीन त्रिभुज बनता है, और जब हम साइड के बेस पर बांटते हैं तब भी हमको तीन त्रिभुज ही मिलते हैं। कैसे? सुनो, जब हम एंगल के बेस पर बांटते हैं तो हमको एक मिलता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक मिलता है राइट एंगल ट्रायंगल, एंगल ट्रायंगल, और एक मिलता है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज्ड एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अब ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होते हैं? तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल होते हैं वैसे त्रिभुज ए बी सी, वैसे त्रिभुज जिनके तीनों कोणों का मान, तीनों कोणों का मान 90 से छोटा हो, 90 से छोटा हो, 90 से छोटा हो, तीनों एंगल का मान 90 से छोटा हो। एक होता है राइट एंगल ट्रायंगल जिसका एक कोण कितना होना चाहिए? 90 डिग्री का होना चाहिए। एक होता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल जिसका एक कोण, जिसका एक कोण 90 से बड़ा होना चाहिए, जिसका एक कोण 90 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, एक कोण 90 से बड़ा होगा तो वो ऑब्ट्यूज एंगल होगा। अब जो हम साइड के ऊपर बात करते हैं, साइड के आधार पर बात करते हैं, तो साइड के आधार पर होता है हमारा आइसोलेसिस ट्रायंगल, आइसोलेसिस ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज। ये क्या होते हैं? इनकी दो भुजाएं आपस में बराबर होती है, जिनकी दो भुजा आपस में बराबर हो वो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हो वो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। अगर दो भुजाएं आपस में बराबर है तो उनका कोण भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे, कि ये भी थीटा तो ये भी थीटा। याद रखना, एक होता है हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये क्या होते हैं? समबाहु त्रिभुज। ये क्या होता है? ये होता है समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। फटाफट रिवाइज करो भाई, समय नहीं है। अब देखो कि सजा के नहीं लिखते हैं सर, सजा के लिखने के लिए समय आता है तो क्लास में करवाते हैं समय पर। अगर समय था तो देख लेना, वीडियो पड़ा हुआ होगा वो देख लेना, वहां पर सजा करवाए हैं।
कि यहाँ पर समय नहीं है, आपके लिए फास्ट रिवीजन करवा रहे हैं, बस आपको दिमाग में छप जाए सारी चीजें। इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी तीनों भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर हो। अगर ये ए है तो ये भी ए है, ये भी ए है। याद रखना कि अगर ऐसा है, तीनों भुजाएं आपस में बराबर है, तो प्रत्येक कोण इसका कितना का होगा, 60-60 डिग्री का होगा। कितना का होगा, 60-60 डिग्री का होगा। अगर तीनों भुजाएं आपस में बराबर है किसी त्रिभुज का, तो उसका हर एक कोण कितने का होगा, 60 डिग्री का होगा हर एक कोण। अब हम बात करते हैं स्केलन, स्केलन ट्रायंगल, स्केलन ट्रायंगल, विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज ये क्या होते हैं, इस टाइप के त्रिभुज होते हैं ए बी सी, इसका हर एक भुजा अलग होता है और इसका हर एक एंगल अलग होता है। ठीक है, ये तीन प्रकार के हमको ट्रायंगल देखने को मिले हैं, तीन प्रकार को के ट्रायंगल देखने को मिले हैं। क्लियर यहां तक? हाँ, एकदम क्लियर। अब हम बात करते हैं एरिया का। हम सर्कल और ट्रायंगल तीनों करवा रहे हैं, ठीक है, एरिया वाला। अब देखो, अगर हम ट्रायंगल की बात करते हैं, पेरीमीटर की बात करते हैं, अब देखो हम ट्रायंगल बता दिए कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ठीक है। अब आओ, अगर हम पेरीमीटर या परिमाप बताएं वो कितना होता है, सुनना। परिमाप होता है सारे बाउंड्री का सम, ए बी सी। इसका परिमाप अगर हम निकालें तो आप आसानी से कह दोगे ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। इन सबको क्या करो, जोड़ दो। अगर ये ए है भुजा, ये बी है भुजा, ये सी है भुजा, तो आप क्या करो, ए बी बी सी प्लस ए सी, तो आप क्या कहोगे, ए प्लस बी प्लस सी। ये हमारा क्या आ जाएगा, पेरीमीटर हो जाएगा, ठीक है, परिमाप हो जाएगा। लेकिन आपको क्या बोलता है कभी कभी, अर्ध परिमाप कहता है निकालने के लिए, सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप क्या होता है, तो कुछ नहीं, अर्ध परिमाप का आधा अर्ध परिमाप, तो ए बी बी सी ए सी बटे 2 कर देना, ए प्लस बी प्लस सी बटे 2 कर देना। समझ में आ गया? यही हमारा क्या होगा, पेरीमीटर होगा। क्या होगा, पेरीमीटर होगा। चलो, यहां तक आप समझ गए हो। देखो, ये हमारा ट्रायंगल है, आप जानते हो कि ये कौन सा ट्रायंगल है, ये बताए हैं। ये ए, ये बी, ये सी, ये खास प्रकार का ट्रायंगल है। कौन सा, जल्दी से बताओ। तो राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। ये कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसका एक कोण कितना का होता है, 90 डिग्री का। जिसका एक कोण कितना का होता है, 90 डिग्री का। अगर इस ट्रायंगल का एरिया पूछे, स्पेसिफिक इस ट्रायंगल का, स्पेसिफिक इस ट्रायंगल का एरिया ऑफ ट्रायंगल, अगर आपसे पूछे एरिया ऑफ ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का सिर्फ एरिया पूछे, ठीक है, इस ट्रायंगल का एरिया पूछे, तो इसका एरिया होगा हाफ इंटू हाफ इंटू हाफ इंटू ये ट्रायंगल का आधार, ये ट्रायंगल का आधार BC इंटू इस आधार पर से इसका परपेंडिकुलर हाइट, इस आधार से इसका परपेंडिकुलर हाइट, परपेंडिकुलर हाइट का मतलब 90 डिग्री वाला भुजा, इस आधार पर से परपेंडिकुलर हाइट इंटू AB। AB कहने का मतलब हाफ इंटू आधार इंटू लंबवत ऊंचाई, लंबवत ऊंचाई, ये होता है। ऊंचाई तो ये भी है, लेकिन ये लंबवत है, 90 डिग्री वाला ऊंचाई आपको लेना है, ठीक है।
यानी कि आप ये भी कह सकते हो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, हाफ इंटू बेस ये हो गया, हाइट ये हो गया। हाइट बोल रहे हैं, हाइट, आधार, आधार, हाइट कौन सा, तो लंबवत लेना है, लंबवत 90 डिग्री वाला लंबवत। ठीक है, ये किसका एरिया निकल जाएगा, तो ये एरिया निकल जाएगा हमारा राइट एंगल ट्रायंगल का। लेकिन अगर आपसे ये बोल दे, आपसे ये बोल दे, आपसे ये बोल दे कि बताओ इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया क्या होगा, इस त्रिभुज का एरिया क्या होगा, तो आप पागल बन जाओगे, क्योंकि इसमें ये ए है, ये बी है, ये सी है, इसका एरिया बोल देगा। तो अगर आप इसको बेस मानोगे हाफ इंटू बेस सी मानोगे, तो लंबवत ऊंचाई कहाँ है, लंबवत ऊंचाई कहाँ है, 90 डिग्री बनाने, 90 डिग्री वाला जो ऊंचाई है, परपेंडिकुलर ऊंचाई कहाँ है, इसमें परपेंडिकुलर ऊंचाई है ही नहीं, इसमें ये फॉर्मूला लगाओगे नहीं, इसमें ये फॉर्मूला लगाओगे नहीं, कहोगे हाँ सर नहीं लगाएंगे, फंस जाएंगे। तो आओ सीखते हैं कि किसी भी ट्रायंगल का एरिया हम कैसे निकाल सकते हैं। कोई सा भी ट्रायंगल हो उसका एरिया हम कैसे निकाल सकते हैं। ये तो सिर्फ एरिया निकालने का था राइट एंगल ट्रायंगल में। अगर आपको कोई भी ट्रायंगल दे दे, एनी ट्रायंगल, एनी ट्रायंगल, एनी ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल दे दे, उसका एरिया कैसे निकालें, एरिया फाइंड आउट करो, एरिया फाइंड आउट करो। तो कैसे कर सकते, सुनो, आपका ये कोई त्रिभुज है, तो हाँ कोई त्रिभुज है ए बी सी, तो बाबू हमको हेरॉन्स ने एक फॉर्मूला बताया था, हेरॉन्स फॉर्मूला, उससे हम किसी भी ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हेरॉन्स ने क्या बताए थे, हेरॉन्स बताए थे कि एरिया जो होता है एस अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी होता है, अंडर रूट एस इंटू एस इंटू अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी होता है। ये एस कैपिटल लिख देते हैं, सब एस बराबर है। ठीक है, ये हमारा हेरॉन्स सूत्र होता है, एस इंटू अंडर रूट एस माइनस ए, अंडर एस माइनस बी, एस माइनस सी होता है। अच्छा, ए बी सी है क्या, तो भाई ए है, ये भुजा लेंथ है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। आप किसी को भी ए बी सी मान सकते हो। ए बी सी क्या है, तो ए बी सी हमारी ट्रायंगल का साइड है, ट्रायंगल का साइड है। ठीक है, आप किसी भी ट्रायंगल की साइड को एबीसी मान सकते हो। अच्छा, एस क्या है, तो भाई एस है हमारा सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर, एस क्या है, सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप। क्या हम अर्ध परिमाप निकालने बताए हैं, कहोगे अभी बताए हैं सर। पेरीमीटर का क्या कर दो, पेरीमीटर होगा ए प्लस बी प्लस सी, पेरीमीटर होगा ए प्लस बी प्लस सी, और अर्ध पेरीमीटर क्या होगा, एस का मान क्या होगा, पेरीमीटर का आधा, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। तो एस का मान कितना आ गया, एस का मान आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। बस एस का मान यहाँ पुट करोगे, यहाँ से आप एस का मान निकाल लोगे, ए और बी और सी का मान तो दिया ही रहेगा ट्रायंगल में। ठीक है, और आप यहाँ से एरिया निकाल दोगे, किसी भी ट्रायंगल के लिए सत्य है। ठीक है, चलो आओ, अब एक और स्पेसिफिक ट्रायंगल बन जाता है, सुनो वो क्या, उसका भी सीख लेते हैं, तभी क्लास एंड करेंगे। अब एक स्पेसिफिक ट्रायंगल और बन जाता है, जैसे राइट एंगल ट्रायंगल बना था ना, तो वैसे ही बनता है इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्या बनता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये बड़ा बेहतरीन है और ये हर बार पूछता है, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये हर बार आपसे पूछता है। इसे मान लो ये हमारा त्रिभुज है ए, ये बी, ये सी। देखो ये त्रिभुज है, ये भुजा भी ए, ये भुजा भी ए, ये भुजा भी ए, सारे भुजाएं बराबर हैं, तो यहाँ ठीक है।
देखो जी, अगर हमको एरिया चाहिए तो बेसिक जो हमको पता है वो हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट, लंबवत हाइट, परपेंडिकुलर हाइट। बेस तो हमारा ए है लेकिन हाइट क्या होगा? तो ऐसे केस में हम यहाँ से जब हमारी सारी भुजाएं बराबर होती है तो हम यहाँ से परपेंडिकुलर गिरा देते हैं। यानी कि अगर हम बात करें तो अगर हम इस त्रिभुज को देखें तो यही, अगर ये हमारी ऊंचाई मिल जाए, अगर हमको ये ऊंचाई मिल जाए, ये ऊंचाई मिल जाए तो हमारा एरिया निकल जाएगा, कहोगे हाँ। और आइसोलेसिस ट्रायंगल में खासियत क्या होती है, ये लंब गिरता है ना, वो इसको दो बराबर भागों में बांट देता है। तो ये हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक a/2, यहाँ से यहाँ तक a/2, कहोगे हाँ। और इसमें ये भी आपसे पूछता है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का ऊंचाई बताओ क्या होता है। इक्विलैटरल ट्रायंगल का ऊंचाई बताओ क्या होता है। तो भाई आप पाइथागोरस थ्योरम आप पढ़े होंगे, ये होता है 90 डिग्री वाला कोण, ये बेस होता है, ये लंब होता है, ये कर्ण होता है, पढ़े हो? तो हाँ, तो कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो लंब का स्क्वायर जमा आधार के स्क्वायर के बराबर होता है, ये पढ़े हो? कहोगे हाँ। तो सेम यहाँ लगा दो कि देखो भाई 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, तो यहाँ देखो ये कर्ण होगा, ये कर्ण होगा, AC कर्ण होगा, तो AC का स्क्वायर किसके बराबर होगा? तो B और O पर काट रहा है तो BO प्लस AO के बराबर होगा, AO का स्क्वायर के बराबर होगा। AC कितना है? A है, A का स्क्वायर, BO कितना है? A/2 का होल स्क्वायर इंटू AO कितना है? तो H का स्क्वायर, यही तो निकालना है हमको। तो ये A/2 का होल स्क्वायर क्या होगा? A का स्क्वायर बटे 4 इधर लेके आओगे तो A का स्क्वायर में से A/2 का 4 घटेगा बराबर H स्क्वायर। अब देखो यहाँ से कॉमन लोगे तो A स्क्वायर कॉमन लोगे तो 1 - 1/4 होगा बराबर H स्क्वायर। यहाँ से आप सॉल्व करते हैं तो 4 - 1 3/4, यानी कि A स्क्वायर इंटू 3/4 हो जाएगा किसका? H स्क्वायर का। तो H का मान कितना आएगा? तो स्क्वायर हटाओगे इधर अंडर रूट आएगा, A स्क्वायर इंटू 3/4 कहोगे हम। अब देखो अंडर रूट से बाहर निकालोगे तो H का मान कितना आएगा? A तो निकल जाएगा तो A आ जाएगा, A स्क्वायर निकल जाएगा तो A आएगा इंटू, देखो रूट 3 बाहर नहीं निकल पाएगा, 4 निकल जाएगा, बचेगा 2, तो ये आ गया। यानी कि H का मान कितना आ गया? A√3/2, A√3/2, A√3/2। तो आपको ये भी पूछ लेता है कि इतना ये भुजा है त्रिभुज का, आइसोलेटेड ट्रायंगल का, और इसका हमको क्या बताओ? तो ऊंचाई बताओ। तो यहाँ से निकाल लोगे आप, कहोगे हाँ। अब इसका एरिया भी आप निकाल दोगे, ऊंचाई मालूम चल गया कितना? तो A/2 तो हाफ इंटू बेस कितना है? तो बेस पूरा यहाँ से यहाँ तक A है, कहोगे हाँ, इंटू ऊंचाई आप निकाल ही दिए हो A/2√3, तो यहाँ से हाफ इंटू हाफ से हाफ, देखो नीचे 2 × 2 कितना होगा? 4 हो जाएगा, इंटू A स्क्वायर इंटू √3, इसको हम लिख सकते हैं कि √3A²/4 लिख सकते हैं। तो एरिया अगर हम बात करें एरिया अगर हम बात करें समबाहु त्रिभुज का, एरिया की अगर हम बात करें तो वो होगा √3/4 भुजा स्क्वायर। ए क्या है? तो ए हमारा यहाँ है साइड ऑफ ट्रायंगल या फिर भुजा है, हिंदी में बोले तो भुजा है। तो ये एरिया आ गया, तो ये चीजें आपको रख लेनी है। इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं जाएगा, जितना कंसेप्ट था वो हमने आपको बता दिया। एक और छोटा सा कंसेप्ट होता है, वो सुन ही लो, का ही रहेगा। एरिया रिलेटेड जितने भी हैं वो सारे हम आपको करवा दिए हैं। एक और एरिया बस आप देखो, थ्योरम बचा हुआ है, तो थ्योरम कल हम करवा देंगे। तो आपका यहां से अगर हम बोले तो 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन तो आराम से बन जाएगा भाई। 5 क्वेश्चन यहां से आराम से श्योर है, एक क्लास में 5 क्वेश्चन कंफर्म, लिख लो। अब देखो हालांकि हमने आपको बता दिए कि अगर एंगल दे दे और कोई भी 2 साइड दे दे, एंगल दे दे
और कोई भी दो साइड दे दे त्रिभुज का, एंगल दे दे किसी त्रिभुज का, और कोई भी दो साइड दे दे और उसके बीच का एक एंगल दे दे, कोई भी दो साइड दे दे और उसके बीच का एक एंगल दे दे, तो आप एरिया निकाल सकते हो उन दोनों हाफ इंटू दोनों साइड का गुना, और जिस दो साइड का गुना किए हो उसके बीच का एंगल देख लेना, वो साइन थीटा में लगा देना। तो ये एरिया हो गया, ये एरिया हो गया। समझ में आया? तो आज यहीं तक रखते हैं, ठीक है। और कल हम सर्कल का जो थ्योरम होता है वो आपको करवा देंगे, और साथ ही साथ इसका क्वेश्चन भी कल करवा देंगे, और आपका पूरा कंप्लीट ज्योमेट्री हो जाएगा। जिसको देखना है बेसिक से, खैर अब बेसिक से देखने का समय नहीं है भाई, अब इसी से काम चलाओ, क्योंकि बेसिक से अगर देखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है, जाकर इस चैनल पर जाकर देख सकते हो, ठीक है। चलो।